हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चालाक और धोखेबाज लोगों को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चालाक और धोखेबाज लोगों को आप लोग कैसे पहचान सकते हैं। और जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो अब हम लोग वो वीडियो देख के तो समझ गए होंगे हैं कि चालाक और धोखेबाज लोगों को पहचानेंगे कैसे। लेकिन अब सिर्फ पहचानना ही तो ज़रूरी नहीं होता है ना, आपको उनसे बचना भी है। और नहीं तो आपका लाइफ फेल हो जाएगा, बहुत सारे मेंटली प्रॉब्लम आपको हो जाएंगे। अगर उन सब लोगों से आप खुद को बचा नहीं पाएंगे तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उसको पहचान तो लिए, लेकिन बचे कैसे उनसे। तो आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए हर एक पॉइंट को। आप लोग पहचान तो लिए ही होंगे उस इंसान को। जो लोग चालाक है पिछले वीडियो देख के मेरा, अब सावधान कैसे होंगे उसके बारे में जान लीजिए। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, हर एक पॉइंट को गौर से सुनिए और उस पर स्टेप लेने की कोशिश कीजिए। तब आपको कभी कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। कोई भी कितना भी चालाक इंसान हो आपके लाइफ को खराब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तो अगर आप चालाक और धोखेबाज लोगों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले ना आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा। आपको खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई लोग आपको अपने झांसे में ना ले पाए, चालाकी कर ही ना पाए, आपको धोखा दे ही ना पाए। धोखा देने से पहले 10 बार वो सोचे। ऐसा आपको खुद को बनाना पड़ेगा, तब जाके वो लोग डरेंगे। क्योंकि हम लोग पहले ही एक बार में किसी इंसान को नहीं पहचान पाते हैं। आप नया किसी इंसान को फेस कर रहे हैं तो आप एक बार में ही थोड़ी ना उसको पहचान पाएंगे कि वो चालाक है कि धोखेबाज है। तो आपको क्या करना है कि खुद के पर्सनालिटी को ही ऐसे डेवलप करना है आपको कि कोई नया इंसान भी फेस करेगा ना तो वो भी 2 बार सोचेगा आपके साथ चालाक या धोखा करने के लिए। अगर आप एक बार में उसको नहीं पहचान पाएंगे तो किसी इंसान को पहचानते पहचानते कई टाइम हम लोगों को लग जाता है। 1 महीना 2 महीने, कभी कभार 6-7 महीने लग जाए, तब जाके उसको हम लोग पहचान पाते हैं कि भाई ये चालाक है या धोखेबाज है। तब जाके सावधान होते हैं, तब तक वो आपका नुकसान ऑलरेडी कर चुका होता है। तो उसको मौका ही क्यों देना। हम खुद ही को ऐसा बना लेंगे कि कोई 2 बार सोचेगा मुझे चालाकी करने से पहले, धोखा देने से पहले। तो आपको पहले, सबसे पहले तो खुद अलर्ट होना है, खुद के ऊपर काम करना है, फिर दूसरों से कैसे सावधानी बरतेंगे वो सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई आपको धोखा देने से पहले या फिर चालाकी करने से पहले 2 बार सोचेगा तो आप अपने पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करेंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि अपने आप को सम्मान देना। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरे भी आपको सम्मान नहीं देंगे, सस्ता समझेंगे और इजीली वो लोग चालाकी करने के बारे में सोचेंगे आपके ऊपर, आपको धोखा देने के बारे में सोचेंगे। और अगर आप खुद को सम्मान देंगे ना तो खुद का सम्मान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जहां आप खुद को सम्मान देना शुरू कर देंगे ना तो वो आपके बिहेवियर में झलकेगा, आपके चेहरे में झलकेगा, लोगों को वो दिखेगा कि आप खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप खुद का नुकसान कभी नहीं चाहेंगे, कोई और आपका नुकसान करे ये आप होने नहीं देंगे। क्योंकि आप खुद को सम्मान करते हैं तो कोई भी लोग आपसे जब फेस करेंगे ना तो वो जो झलकेगा आपके बिहेवियर में, आपके बातों में, आपके चेहरे से झलकेगा, तो वो इंसान थोड़ा सा सावधानी बरतेगा, थोड़ा सा वो सोचेगा आपसे कुछ भी घोटाला करने से पहले। तो ऐसा खुद को बनाना है। तो ऐसा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहला कदम आपको ये लेना है, खुद को बहुत सम्मान दीजिए। भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा बहुत सम्मान है, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो आपका ऐसे ही आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो लोग 2 बार सोचेंगे कोई भी घोटाला करने से पहले, भाई ये इंसान तो बहुत माने अलर्ट है, इसको धोखा नहीं दे सकते इस। ठीक है, तो अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए ताकि लोग 2 बार सोचे कि इसको कुछ बोलने से पहले। सेकेंड पॉइंट है खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट बनाएंगे, आप खुद कॉन्फिडेंस रहेंगे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और मैं किसी भी काम को कर लूँगा, 100% मैं कर सकता हूँ,
मैं एबल हूँ ये करने के लिए, इतना कॉन्फिडेंस जब झलकेगा आपके अंदर तो आप किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। धोखा आप कब खाएंगे? जब किसी पे यकीन करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड होंगे किसी काम के लिए, तब उसको मौका मिलेगा आपको धोखा देने का। लेकिन आप खुद ही कॉन्फिडेंट अगर होंगे तो उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं एबल हूँ, एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूँगा, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगा, तो किसी को मौका भी नहीं मिलेगा आपको धोखा देने के लिए। या फिर अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए तो कॉन्फिडेंस झलकेगा तो क्या होगा कि एक माने क्या बन गया, टाइगर जैसे अपीयरेंस आप में आ जाए कि भाई ये इंसान तो बहुत कॉन्फिडेंट है। तो जो इंसान मन में सोच रहा है आपसे चालाकी करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, वो इंसान भी डरेगा, वो इंसान 2 बार सोचेगा कि इतना कॉन्फिडेंट इंसान है, ये बात कर रहा है, इसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, तो वो खुद सोचेगा 2 बार कि इस इंसान से चालाकी करें कि नहीं करें। क्योंकि आप इतना कॉन्फिडेंट दिखेंगे, वो डरेगा कि मैं चालाकी करूं और पकड़ा गया तो, धोखा दूं और पकड़ा गया तो। ये तो भाई बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, खुद के ऊपर जिनको यकीन होता है ना, उन लोगों से डरते हैं दूसरे लोग, कोई चालाकी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले खुद को मजबूत आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके बचेंगे कैसे चालाक लोगों से, वो सोचना है बाद में। पहले खुद को तैयार कर लीजिए, ढाल बना लीजिए खुद को कि कोई सोच ना पाए आपको धोखा देने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं रहेगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, और जहां कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होने के बारे में आप सोचेंगे, और जहां आप डिपेंड हुए कि दूसरे को मौका दे दिए कि आपको से चालाकी करे आप, क्योंकि हर इंसान तो आपको अच्छा मिलेगा नहीं। आप सोचेंगे किसी के ऊपर डिपेंड होंगे, क्या भरोसा कि वो इंसान अच्छा है। आप डिपेंड किए और आपका यकीन नहीं तोड़ा, आप जो चाहते थे आपके लिए कर दिया, नहीं मिलेगा। 99% आपको धोखेबाज मिलेगा, चालाक मिलेगा, स्वार्थी मिलेगा। 1% ही इंसान ऐसे होते हैं जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं 100%। तो आपके लाइफ में क्लैरिटी रहेगा, आप जानते हैं भाई मुझे ये काम करना है और मैं इस तरह से इस काम को करूंगा। तो इतना क्लियर अगर आप होंगे तो किसी की क्या जरूरत है आपको, तो कोई आपसे चालाकी करने के लिए सोच भी नहीं सकता, उसको मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आप तो जानते हैं भाई कि मेरे लाइफ का गोल ये है, और मैं जानता भी हूँ कि किस स्टेप से जाके मुझे उस गोल को प्राप्त करना है, क्या क्या करूँगा। तो आप तो क्लियर है अपने लाइफ में। जब क्लियर होंगे ना, कॉन्फिडेंस भी झलकेगा आपके अंदर से। जहाँ कॉन्फिडेंस झलकेगा तो लोग 2 बार सोचेंगे आपसे चालाकी करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए। तो वो मौका ही आपके लाइफ में नहीं आएगा कि कोई आपको धोखा दे, कोई आपके साथ चालाकी करे, है ना। तो इसीलिए खुद को ऐसा पहले बनाइए कि कोई आपको धोखा ना दे। धोखा देने से पहले 10 बार सोचिए कि भाई दूं कि इसको दूं, चालाकी करूं, या पकड़ तो नहीं लेगा, मुझे गलत नहीं समझेगा, यार मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। तो खुद को एकदम बुलंद बनाना है, तब जाके ये आसानी से कोई आपको अपने झांसे में ना ले सके, ऐसा आपको बनाना है। ठीक, तो ऐसे करके खुद को तैयार कर लिए। अब मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है चालाक लोगों से बचने के लिए। सबसे पहला स्टेप आपको लेना है कि 100% किसी पे भी यकीन नहीं कीजिए, जितना भी अपना हो आपका भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, बहुत अच्छा से अच्छा फ्रेंड भी हो ना, 100% मत कीजिए, 1% खुद के लिए रख लीजिए। 99% यकीन कीजिए, 1% खुद के लिए रख लीजिए। ठीक, और पहली बार किसी से फेस करें तब तो उससे बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि पहली बार में हम लोग किसी को नहीं पहचान पाते हैं। बहुत दिनों तक उसके साथ रहते रहते तब पहचान पाते हैं कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। और जब आप पहचान लेंगे कि ये इंसान अच्छा है तो उस इंसान को एकदम सिक्योर रखिए, अच्छा से रखिए, उसको खोइए मत, क्योंकि वो आपके लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत वो ज्वेल होते हैं। वो सब इंसान को अच्छा से पकड़ के रखिए। लेकिन पहला काम को यही करना है कि दुनिया के किसी भी इंसान के ऊपर 100% यकीन मत कीजिए कि भाई ये मेरा सब कुछ कर देगा, इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकता हूँ, पूरा का पूरा अपना खुद को उसके ऊपर सौंप देता हूँ, अपना सब कुछ उसके ऊपर सौंप देता हूँ, सब सीक्रेट बताता हूँ, अपनी लाइफ का हर एक चीज बता देता हूँ, हर चीज शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल मत कीजिए, बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। तो ये याद रखिए कि दुनिया के किसी भी इंसान के ऊपर 100% यकीन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है बार बार आजमाने की जरूरत नहीं है। जब एक बार आपको पता चल जाता है, पिछले वीडियो में मैंने जो पॉइंट बताया था, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको तो पता चल जाएगा कि भाई ये इंसान चालाक है, धोखेबाज है। तो एक बार अगर आपको पता चल जाता है ना, तो बार बार आजमाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बार आपको पता चल गया कि ये चालाक है, धोखा दे रहा है मुझे, और वो क्या क्या किसी भी तरह से आपको सॉरी वॉरी बोल के फिर से आपको झांसे में ले लिया, फिर से आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है ना।
तो एक बार जो आपको धोखा दे सकता है वो बार बार भी दे सकता है। जब एक बार धोखा दे देगा तो आपका यकीन गया, फिर जिंदगी भर उस पर यकीन मत कीजिए। तो आपको बार बार आजमाने की जरूरत नहीं है। आप अगर बार बार उसको आजमाने जाएंगे यानी आप बुड़बक बन रहे हैं, आप खुद को उसके हाथों में दे रहे हैं कि भाई मुझे बुड़बक बनाओ, मेरे साथ चालाकी करो। तो बार बार आजमाने की जरूरत नहीं है। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है, क्योंकि इस टाइप के इंसान कैसे होते हैं पता है, कुत्ते की पूंछ की तरह होते हैं। बोलते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को सालों साल अपने नली के अंदर रख दीजिए लेकिन कभी वो सीधा नहीं होगा, तो ये लोग वैसे ही होते हैं। ये लोग कभी अपने जो नेचर है ना उससे ये लोग सुधर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए एक बार धोखा खा गए ना तो बार बार आपको आजमाने की जरूरत नहीं है कि वो फिर से आपका यकीन ले ले कि भाई मुझसे गलती हो गया, गलती से मुझसे ये हो गया था, अब मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मुझे पे भरोसा कीजिए, अब मैं आपका कर दूंगा। कभी मत कीजिए, ठीक है। एक बार धोखा खा गए एकदम दूरी बना लीजिए, दूसरी बार स्टेप लेना ही नहीं है, उसकी तरफ जाना ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी कि जो इंसान चालाक या फिर धोखेबाज है ना, उनको कभी भी अपना कोई भी प्लान या फिर लाइफ का कोई गोल या फिर अपना कोई सीक्रेट कभी मत बताइए, भूल के भी मत बताइए। जितना भी मजबूरी हो आपका उस इंसान को मत बताइए। वो इंसान अगर आपका प्लान जान लेगा, आपका गोल जान लेगा ना, तो वो क्या करेगा, उस आपको खींचने की कोशिश करेगा, आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा। आप अपना प्लान बता देंगे, वो प्लान को तोड़ने की कोशिश करेगा। अपने लाइफ के गोल को बता देंगे तो वो कोशिश करेगा कि ये गोल ना अचीव कर पाए। आपका नुकसान करना चाहेगा तो आप नुकसान को संभाल लेंगे कि अपने गोल की तरफ ध्यान देंगे, गोल को फोकस करेंगे कि भाई बचाव करेंगे खुद का। तो इसलिए उस इंसान को एकदम मत बताइए ही मत, या फिर अपने मन का कोई सीक्रेट बात कभी मत बताइए उस इंसान को। मर जाए आप लेकिन मत बताइए उसको, क्योंकि उसको पता कि आपको धोखा ही खाना है, आपका लाइफ बर्बाद होने वाला है, आपको मेंटली डिप्रेशन में जाना है। तो उस इंसान को बिल्कुल मत बताइए, एकदम सावधान हो जाइए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी कि उसको ना किसी भी काम की जिम्मेदारी कभी मत दीजिए, ठीक। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है आपके पास तो आपको पता है कि ये इंसान भाई धोखेबाजी चालाकी करेगा, स्वार्थी इंसान है, तो अपनी इंपॉर्टेंट किसी भी काम की जिम्मेदारी उसको कभी मत दीजिए। चाहे खुद जितना भी आपको तकलीफ हो आप खुद कर लीजिए, दूसरों से करवाइए, लेकिन उस इंसान को मत दीजिए किसी भी काम की जिम्मेदारी, कि भाई वो काम तो आपका करेगा नहीं ठीक से, कोई ना कोई बहानाबाजी करेगा, आपको बोलेगा हाँ कर दूंगा, एन मौके पर दिखेगा आपका काम नहीं हुआ, आप आ जाएंगे डेंजर में, ठीक है। तो कभी उस इंसान के ट्रस्ट करके किसी भी काम की जिम्मेदारी कभी मत दीजिए, ठीक है। काम छोटा मोटा काम करवाना है कर लीजिए, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो दूसरे को जिम्मेदारी दीजिए, अगर आपसे नहीं हो रहा, और अगर हो रहा तो आप खुद कर लीजिए, लेकिन उस इंसान को मत दीजिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी कि इस टाइप के इंसान अगर आपको पता चल गया कि चालाक है, धोखेबाज है, सुधारने की कोशिश कभी मत कीजिए, क्योंकि ये लोग कभी सुधरते नहीं है। आपका कोशिश भी कर जाएगा। आप सोचेंगे कि भाई गलती तो इंसान से ही होता है, ये गलती कर लिया है तो मैं क्यों बुरा बनूं, मैं अच्छा ही व्यवहार करूंगा इसके साथ, मैं कुछ अच्छा बोलता हूँ, इसको मोटिवेट करता हूँ, अच्छा सुधारने की कोशिश करता हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि भाई ये इंसान पहले से ऐसे बने हुए होते हैं, या तो उनका इन्वायरमेंट ऐसा होता है, घर में जब पले बड़े होते हैं इस टाइप का ही इन्वायरमेंट उनको मिला हुआ होता है ना, या फिर वो किसी से धोखा खाए हुए होते हैं जिस वजह से उनमें ये नेचर आ जाता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो उसमें तो आपका दोष नहीं है, आपने तो उसको ऐसा नहीं बनाया है, तो आपका क्या दोष है, और आप क्यों सुधारने जाएंगे उसको। वो अपने लाइफ में जो जो देखा है उसके अनुसार वो बना है और आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, तो आप सुधरने जाएंगे तो यानी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप अपने लाइफ में फोकस कीजिए। आपको क्या करना है, अपने हाल पे छोड़ो। तुमने मुझे धोखा दिया ना, मैंने तो तुम्हारे साथ धोखा नहीं दिया, मैंने तो तुम्हारा हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, मैं तुमको मैंने अच्छा करने की कोशिश करी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुमको लगा इसको धोखा ही देना चाहिए, बहुत अच्छा किया, धोखा दे दी ना तो अपना चेहरा मुझे दिखा दिया, मैंने पहचान लिया तुमको, अब अपने हाल पे रहो, और दोबारा मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। मेरे साथ जो हुआ था पिछले वीडियो में मैंने एक कहानी बताया था कि मेरे साथ एक काम करती थी, तो वो क्या, जब उसका सिचुएशन खराब आया था तो मैंने उसको हेल्प किया था, मैंने उसको हेल्प करके उसको इकोनॉमिकली स्टेबल बनाया, लेकिन मुझे जब ज़रूरत पड़ा ना तो उसने मुझे फिर नहीं हेल्प किया, तो मैंने तो पहचान लिया तब उसको, फिर दोबारा उसको हेल्प। वो लोग माने क्या बोलेंगे, माने ऐसे निर्लज्ज होते हैं ना वो लोग धोखा दे देंगे आपको, जब फिर उसको ज़रूरत पड़ेगा वापस आएंगे भी आपके पास, फिर आपसे हेल्प मांगेंगे, माने उन लोगों का शर्म भी नहीं आता है। तो वो मेरे ज़रूरत के टाइम उसने मुझे हेल्प नहीं किया था, फिर उसको फिर ज़रूरत पड़ा, फिर मुझे बोलने आ गया, तो मैंने उसको हेल्प ही नहीं किया।
कि भाई मैंने तो तुमको पहचान लिया है, दोबारा तो मैं तुमको हेल्प करने वाला हूँ नहीं, ठीक है। हाल पे छोड़ जा अपने, तुमने धोखा दिया, बहुत अच्छा किए, तुमको जो करना था तुम कर दिए, अब रहो अपने हाल पे, अब मुझसे तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत अच्छा किया, और मुझे समझना भी नहीं है तुमको, भाई तुम रहो अपने हाल पे, मैं चली अपने रास्ते, मुझे भाई अपना लाइफ देखना है, ठीक है। तो ऐसा करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है, उन लोगों को कभी हेल्प मत कीजिए, तब वो लोग समझेंगे कि मैंने कितना बड़ा गलती किया है। आपको धोखा देके बच जाएंगे, ये तो भाई नहीं हो सकता है। तो आप एक अच्छे इंसान हैं, आप उसके गलत वक्त पे आप उसको हेल्प किए, आपका जब जरूरत पड़ा वो आपको धोखा दे दिया, है ना। तो दूसरी बार और हेल्प मत कीजिए, ताकि उसको सीख मिल जाए कि मैंने कितना बड़ा गलती किया है, कि अच्छा इंसान को मैंने खो दिया। आप एक अच्छा इंसान है बोल के ना उसको हेल्प किए, तो वो जीवन भर पछताएगा कि ये एक इंसान ऐसा था जिसको मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको धोखा दिया। और आप जिंदगी भर उसको हेल्प मत कीजिए, किसी भी काम में, छोटा मोटा भी काम पर तो हेल्प मत कीजिए, ताकि अच्छा से वो समझ जाए कि वो उसने क्या गलती किया है, जिंदगी भर उसको पछतावा हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है टीट फॉर टैट। आज का जमाना ऐसा है ना कि कोई आपको धोखा दे रहा और आप सोच रहे हैं मैं नहीं धोखा देने वाला, भाई मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मुझे मैं जो मेरा नेचर अच्छा है, उसका नेचर उसका है, वो जाने मेरा नेचर ऐसा है। तो वो क्या करेगा पता है, आपके ऊपर और चढ़ जाएगा और बार बार आपको धोखा देगा। अगर ये सोचेंगे आप कि नहीं मैं तो खराब नहीं हूँ, है ना, मेरा आइडेंटिफिकेशन है, मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन है, तो मैं उसके साथ बुरा क्यों करूं। तो आप सोच रहे हैं ऐसा, उसका थिंकिंग तो वैसा नहीं है ना, वो तो उतना ऊंचा नहीं उठा पाएगा खुद को। तो आप जितना उसके साथ अच्छा व्यवहार करने जाएंगे, अच्छा बनने जाएंगे, वो आपको और कमजोर समझेगा, सोचेगा भाई इसका तो धोखा देने चालाक देने कोई असर ही नहीं है, ये और मेरे झांसे में आ रहा है, तो और आपको इस्तेमाल करेगा और आपको धोखा देगा और चालाकी करेगा, आपसे काम निकलवाएगा। यानी आप क्या हो रहे हैं, बुर्बक बनते, जानबूझ के बुर्बक बन रहे हैं, जानबूझ के खुद को उसके हाथों पे सौंप रहे हैं आप। तो आपसे बुर्बक और कोई होगा इस दुनिया में, इसलिए टीट फॉर टैट। वो आपको धोखा दिया, आप धोखा मत दीजिए, आप क्यों खुद को नीचे गिराएंगे। वो आपको धोखा दिया, आप धोखा मत दीजिए, लेकिन जिंदगी भर उस इंसान को इग्नोर कीजिए, जिंदगी भर हेल्प मत कीजिए उस इंसान को, ताकि वो सीख मिल जाए बहुत अच्छी तरह से उसको। इसको कहते हैं टीट फॉर टैट। हम खुद को नीचे भी नहीं गिराएंगे, तुमने मेरे साथ चालाकी किया, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं नहीं चालाकी करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें और हेल्प भी नहीं करूंगा। किसी भी प्रॉब्लम में तुम आओ, मुझसे तुमको और कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा करना है आपको, ठीक है। आज का जमाना ही वैसा है कि आपको वैसे ही चलना है, टीट फॉर टैट में ही आपको चलना है, नहीं तो आप खुद के जीवन को खराब कर देंगे, आपके लाइफ के गोल को आप अचीव नहीं कर पाएंगे, लाइफ में फोकस नहीं कर पाएंगे, उधर ही दिमाग आपका रह जाएगा, आप अपनी लाइफ को खो देंगे, जीवन को बर्बाद कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी कि एक बार आपको पता चल जाए कि ये चालाक है, धोखेबाज इंसान है, तो हमेशा ना उसके साथ आंख से आंख मिला के बात कीजिए, आई कांटेक्ट में बात कीजिए उस इंसान के साथ। तो वो बात करेगा ना, जब आप आई कांटेक्ट में बात करें ना, उसके अंदर डर पैदा होगा, वो सोचेगा भी कि आपको ऐसा कुछ बोले कि चालाकी कर, धोखेबाज कर, लड़खड़ाएगा वो, उसका साहस नहीं होगा कि आपको वो धोखा दे, चालाकी करे, ऐसा कुछ बात बोले जिससे वो आपको अपने झांसे में ला सके। एकदम आई कांटेक्ट में बात कीजिए उसके साथ, पूरा कॉन्फिडेंस दिखाइए उसको, उसके मन में डर पैदा हो जाएगा, ठीक है। उन लोगों से कभी झुक के या सरल आवाज में बात मत कीजिए, एकदम सीधा देख के आंख से आंख मिला के बात कीजिए। इस इंसान को कभी मौका मत दीजिए कि आपके ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी, वो आपको जितना भी कुछ बोले, अपमान करा, जो तो बोलो, आप चुप रहिए, मौन धारण कर लीजिए, ठीक है। वो सब इंसान के साथ कोई आर्गुमेंट करना ही नहीं है, उस सब इंसान के साथ आर्गुमेंट करेंगे ना, यानी आप खुद को छोटा कर रहे हैं। आपको उसको दिखाना है कि भाई तुम्हारी बातों का असर मुझ पे नहीं हो रहा है। आप मौन रह रहे हैं मतलब आप क्या दिखा रहे हैं, मौन रह रहे हैं मतलब आप छोटा नहीं हो रहे हैं। मौन दिखाने का ये है कि मुझ में हिम्मत कितना है, देखो कि तुम्हारा कोई बात मेरे ऊपर असर ही नहीं डाल रहा है, तो खुद चुप हो जाएगा, देखेगा भाई इसको बोलना ना बोलना एक समान है, मेरे बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर, तो मैं बोल के क्या करूँगा। तो मौन क्या है, आपका एक शस्त्र बन गया, ठीक है, कमजोरी का नहीं, स्ट्रॉन्ग का शस्त्र बन गया। आप दिखा रहे हैं कि भाई मैं जो हूं मैं वही हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता है, मैं जैसा खड़ा हूं ना वैसे सख्त होके मैं खड़ा हूं, तुम्हारे बातों का कोई असर मुझ पे नहीं होने वाला। इसलिए आपको अपमान करे, दो चार बातें बोले, कुछ भी बोले ना,
मौन रहिए, चुप रहिए, कभी आर्गूमेंट मत करनी चाहिए उन सब इंसान, क्योंकि उनका शर्म नहीं होता है, वो लोग का मान अपमान का बोध उनका नहीं होता है ना। आप कुछ बोलेंगे, अपमान कर देंगे, उसके शरीर में लगेगा नहीं, लेकिन आपका तो सम्मान है ना, तो आप अपने सम्मान को क्यों खोएंगे। वो कुछ बोल रहा है जो तो आपको बोल रहा है, लेकिन आप तो खुद को पहचानते हैं कि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं तुम जैसा बोल रहे हो, है ना। तो आप आर्ग्यूमेंट करके क्यों खुद को छोटा करेंगे। उसको बोलने दीजिए, अपने आप चुप हो जाएगा। जब देखेगा ना इस इंसान का पर्सनैलिटी ऐसा है जिसको हम हिला नहीं सकते हैं, और ये जो ठान लेता है ये वही करता है, तो वो बोलेगा तो समय उसको बता देगा। जिस दिन आप खुद को प्रूव कर लेंगे, आप अचीव कर लेंगे, तो वो खुद ही चुप हो जाएगा, है ना। तो कभी इस इंसान के साथ आर्गुमेंट मत कीजिए, हमेशा मौन धारण कीजिए इन सब इंसान के साथ। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी कि इग्नोर कीजिए, बिल्कुल इग्नोर कीजिए इन सब इंसानों को, ठीक है। आप जितना इंपॉर्टेंस देंगे ना, उतना और मैंने आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा, और आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, आपको अपने झांसे में लेने की कोशिश करेगा। तो एकदम इग्नोर कीजिए, दिखाइए कि भाई तुम्हारे तो मैं परेशान हो रहा हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं हो, इस तरह दिखाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इग्नोर, बातों को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, बोल रहा सुनिए मत, एक कान से झुकाइए, एक कान से निकाल दीजिए। जितना इग्नोर कर सकते हैं उतना इग्नोर कीजिए, ताकि वो खुद समझ जाए भाई ये इंसान मुझे पसंद नहीं कर रहा है, मेरा दाल यहाँ नहीं गलने वाला है, समझ जाएगा वो खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी ना, वो ना बोलना सीखिए। ना बोलना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे इंसान है ना नहीं बोल पाते हैं। मैंने कोई इंसान कुछ करने को बोलेगा, मन भी नहीं है, वो जानता है कि ये काम मैं करूँगा तो मेरा खुद का नुकसान है, मेरा समय बर्बाद है, फिर भी दूसरे का मन रखने के लिए वो काम करेगा, तो उसके सामने तो आप कमजोर पड़ रहे हैं। तो फिर वो तो उसको तो आप मौका दे रहे हैं कि मुझे तुम लो अपने झांसे में, मैंने मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही कर दूंगा, जितना भी तकलीफ मुझे हो। नहीं, ना बोलना सीखिए। आपको नहीं करना है वो काम, आप नहीं करेंगे, आप ना बोल दीजिए, नहीं भाई मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता हूँ तुम्हारा काम, ठीक है। डायरेक्ट नहीं, ना नहीं बोलते, बहाना करके। कोई बोलेगा कोई काम करने के लिए, आपको ना पसंद है, आप जानते हैं कि ये काम मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं डालेगा, या फिर ये काम करूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा, ये काम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो बहाना मारिए कि बोलिए हाँ हाँ मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास एक इंपॉर्टेंट काम है, मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है, आज ही मुझे इसको ख़त्म करना है, इतना ही मेरा इंपॉर्टेंट है ये, आज ही मुझे इसको सबमिट करना, तो ये कर लो फिर आपका काम करूंगा। तो कर लो मतलब अब आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग सकता है, तो ये भी एक तरह से ना ही बोलना हुआ। तो ना बोलना बहुत ज़रूरी है। इस चालाक फरेबी लोगों को ना बोलना सीखिए कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारा काम करने के लिए, मैं नहीं कर सकता हूँ तुम्हारा काम। मुंह के ऊपर ना बोलिए। ना बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ना जो लोग नहीं बोल पाते ना, सीख लीजिए ना बोलना, बहुत काम आता है जीवन में, आपको बहुत चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, आपके लाइफ का नुकसान होने से बचाएगा, इसलिए ना बोलना सीख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोचिए कोई ऐसा इंसान है जो कि आप जानते हैं चालाक है, धोखेबाज है, लेकिन आप मजबूर हैं कि आपको उसको ग्रुप में रखना ही है, ऐसा ही काम आपका है कि आप मजबूर हैं, उसको रखना ही पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, तब आप ऐसा कीजिए ना कि उसको रखिए ग्रुप में, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस मत दीजिए। अपना कोई प्लान के बारे में, ग्रुप का कोई सीक्रेट के बारे में उसको मत बताइए, सबको बताइए, उसको मत बताइए, ठीक है। या फिर कोई काम कर रहे हैं ग्रुप में मिलके, तो आप सबको काम की जिम्मेदारी दीजिए, लेकिन उस इंसान को इंपॉर्टेंट काम की जिम्मेदारी मत दीजिए, क्योंकि उसको ग्रुप में रखना है। तो जो काम जो होगा तो भी ठीक है, नहीं भी होगा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इस टाइप का काम उसको दीजिए, इंपॉर्टेंट काम मत दीजिए, क्योंकि वो इंसान तो ठीक से करेगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका काम बनेगा नहीं ठीक से। तो उसको आपको रखना भी है, दिखाना भी है कि भाई तुम हमारे ग्रुप में हो, तो छोटा मोटा काम दे दीजिए उसको। वो ग्रुप में भी रहा और इम्पोर्टेंस भी नहीं दिए उसको, और अपने प्लान, अपना सीक्रेट ग्रुप का उसको मत बताइए, उसको इग्नोर करिए। अगर इस टाइप की सिचुएशन हो, बहुत टाइम होता है ऐसा कि हम लोग को मजबूरन उसको रखना ही पड़ता है ग्रुप में, ऐसा काम होता है, तो उस टाइम में आपको ये स्टेप लेना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे पॉइंट के बारे में आज डिस्कस किए, इतने सारे पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो एकदम बिल्कुल आप बच सकते हैं, चालाक धोखेबाज लोगों से बिल्कुल बच सकते हैं, कभी आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारा रास्ता है जिससे आप बच सकते हैं। बिल्कुल खुद को बुर्बक मत बनाइए, खुद के लाइफ को हेल होने मत दीजिए, खुद के मानसिक स्थिति को गड़बड़ाइए मत, मेंटली प्रॉब्लम खींच के मत लाइए अपने लाइफ में, सावधान हो जाइए। आज ही चालाक फरेबी लोगों से बच जाइए इन सब पॉइंट को फॉलो करते हुए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आप लोग चालाक और फरेबी लोगों से बच सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों के लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस देता है, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, या फिर आप लोगों के लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस ये देता है नहीं देता है, आप लोगों को बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है। आप लोगों के कमेंट के जरिए मुझे पता चलता है कि मैं कैसा वीडियो बना रहा हूँ या फिर और कैसा मैं वीडियो बना हूँ, ऐसा इंस्पिरेशन मुझे मिलता है। इसलिए मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोगों के लाइफ में हमेशा हम लोग फेस करते रहते हैं चालाक धोखेबाज लोगों से। तो बचना है भाई, हमारी लाइफ को बचाना है ना। तो जो लोग इस तरह से फेस कर रहे हैं तो उन लोगों को हेल्प मिल जाएगा। इसलिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी बेनिफिटेड हो पाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और आपका जीवन एकदम स्मूथली आगे बढ़ता रहे, क्योंकि मेरा वीडियो आपके लाइफ को बहुत आगे तक ले जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।